ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैवं पुनाति भुवनत्रयं। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करें। इतने दिनों से भागवत कथा सुन रहे हैं, क्या आपने के मन में कभी ऐसी इच्छा हुई है कि हमारे घर में भी भागवत हो? अगर नहीं तो इस इच्छा को प्रकट कीजिए और अपने घर में भागवत रखिए, और मुझे अगर सूचित करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपके घर में भागवत आ गया है। मुझे बहुत खुशी होगी, और मेरी खुशी का भी कुछ ख्याल रखिए, क्योंकि मैं यह काम कर रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति घर घर जाए। मेरा यह प्रयास है, और ख़ासकर नई पीढ़ी इसके बहाने कुछ जाने सीखे। तो आइए हम लोग अष्टम स्कंद की कथा सुन रहे थे। जब चित्रकेतु का शोक जाता रहा पुत्र के जीवात्मा का संदेश सुन करके, तो उसके मन में वैराग्य मन में हो गया। उसके बाद नारद जी ने उनको मंत्रोपनिषद प्रदान किया और कहे कि 7 दिन की साधना करने से तुम्हें संकर्षण जी का दर्शन होगा। तो उसके बाद चित्रकेतु ने वह मंत्रोपनिषद का साधना किया, और 7 दिन के बाद वह विद्याधरों का अधिपति बना। विद्याधरों का अधिपति बनने के बाद वह शेष जी के पास पहुंच गया, संकर्षण जी, और उनके दर्शन हुए। भगवान संकर्षण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। देखिए, इस संबंध में यह चर्चा करने योग्य बातें हैं कि मनुष्य को जब शोक होता है तो उसकी ज्ञान धारणा की क्षमता बढ़ जाती है। शोक की स्थिति में ज्ञान ज़्यादा ग्रहण होता है। यह बात सही है, इसका कई प्रमाण है। भगवत गीता में जब युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था, तो अर्जुन ने जब देखा कि दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी है और हमें अपने सगे संबंधियों से ही युद्ध करना है, तो उसे बहुत शोक की प्राप्ति हुई। और उस शोक से मुक्त करने के लिए जब भगवान ने उसे ज्ञान का उपदेश दिया, तो बहुत अच्छी प्रकार से ग्रहण कर सका। इसीलिए भगवत गीता के प्रथम अध्याय का नाम भी विषाद योग रखा गया। विषाद भी योग बन जाता है। ये बहुत गौर करने की बात है, और हमारे संस्कृति की बड़ी खास बात है कि विषाद की घड़ी भी मनुष्य को योग से युक्त कर देता है। तो यही हाल हुआ चित्रकेतु का। यह विषादग्रस्त था। तो इस स्थिति में जब उसने नारद जी का ज्ञान सुना, जीवात्मा का संदेश सुना, तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान होने के बाद वैराग्य पैदा हुआ, और भगवान संकर्षण के दर्शन हुए। वह विद्याधरों का अधिपति बना। संकर्षण जी ने उसे उपदेश दिया और यह कहा कि आत्मा का जो स्वरूप है वह जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति से भी परे है। यह बड़ा सूक्ष्म तत्व है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि संसार में सभी स्त्री और पुरुष सुख प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, लेकिन उन कर्मों से उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि दुख ही प्राप्त होता है। सुखाय भागवत महापुराण के 6ठे स्कंध में 16वें अध्याय का 60वां श्लोक है। सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो अनिवृत्तिर प्राप्तिर दुखस्य च सुखस्य च। कि स्त्री और पुरुष इस संसार में जो भी हैं, सुख प्राप्ति के लिए अनेक कर्म करते हैं, लेकिन उससे उनको सुख नहीं मिलता है, जहाँ तक दुख ही मिलता है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है
जिसे दैहिक दैविक भौतिक 3 दुखों में कम से कम एक दुख नहीं हो, सबको ऐसा दुख है। तो ये सब ज्ञान का संदेश दिया था चित्रकेतु को, जो अब विद्याधर बन गए थे। और उन्होंने कहा भगवान शंकरसन में ने कि लोक परलोक के विषय भोग से बचने के लिए विवेक बुद्धि का सहारा लीजिए और ज्ञान विज्ञान में संतुष्ट रहकर मेरी भक्ति कीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि हमने पहले भी चर्चा किया था कि विवेकम तु समासाध्य तेज संसार वासनाम, संसार की वासनाओं का निराकरण तभी होगा जब विवेक का सहारा लेंगे। तो भगवान शंकरसन ने भी उसे यही कहा कि ज्ञान विज्ञान में संतुष्ट रहो और तब मेरी भक्ति प्राप्त होगी। और इसी के सहारे लोक परलोक में जितने भी हम सुने हैं या परलोक में इस लोक में देख रहे हैं या परलोक के बारे में सुनते हैं, इन सभी विषय भोगों से अगर पिंड छुड़ाना है तो ज्ञान विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसा उपदेश दिया विद्याधर को, जो चित्रकेतु थे, पूर्व जन्म में चित्रकेतु थे। और इस तरह से ये जो कथा हो रही है ये वृत्रासुर के पूर्व जन्मों की कथा है। इसकी चर्चा हम फिर आगे करते रहेंगे। और ये कितनी बड़ी बात है कि मंत्रोपनिषद का सहारा लेकर के मात्र 7 दिन में उसने विद्याधर का पद प्राप्त कर लिया था। इन सब बातों के बाद विद्याधर बना और भगवान की भक्ति तो उसमें थी ही। वह विमान से सुमेरु पर्वत की घाटियों में करोड़ों वर्षों तक विहार करता रहा। यही चित्रकेतु विद्याधर जो कहिए, सुमेरु पर्वत की घाटियों में करोड़ों वर्षों तक वह विहार करता रहा। एक दिन की बात है, वह विहार करने के क्रम में एक दिन देखा कि ऋषियों की सभा में भगवान शंकर बैठे हैं और पार्वती जी उनकी गोद में बैठी है। यह देख करके उन्होंने पार्वती जी का हंसी उड़ा दिया, भगवान शंकर का और पार्वती का उसने हंसी उड़ा दिया। भगवान शंकर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन पार्वती जी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम राक्षस योनि में चले जाओ। उसने श्राप तो ग्रहण कर लिया, लेकिन पार्वती जी को प्रसन्न होने के लिए उन्होंने प्रार्थना भी किया है कि आपका श्राप तो हम स्वीकार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझसे नाराज़ नहीं होइए। और वस्तुतः बात यही थी कि वह भगवान शिव की महिमा नहीं समझ रहा था। उसने समझा कि लौकिक प्राणी जिस तरह से शिष्टाचार का पालन करते हैं, वह शिष्टाचार भगवान शंकर भी प्राप्त करें। क्योंकि लोक शिष्टाचार में ऐसा नहीं होता है कि सबके सामने पति की गोद में पत्नी बैठे। तो इसने शिव की महिमा को न समझ पाने के कारण उसने हंसी उड़ाया और पार्वती जी के श्राप का शिकार बना। फिर आगे क्या हुआ हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। और आपसे प्रार्थना करेंगे, आपसे निवेदन करेंगे कि इस संदेश को आप शेयर करके घर घर पहुंचा दें। बहुत पुण्य हो गया। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।